एक लड़के को लकड़ी के संदूक से खजाने का नक्शा मिला। लड़के की आंखें चमक उठती हैं। यह कोई साधारण नक्शा नहीं। जो इस राह पर निकलेगा वह अद्भुत सफर और अनमोल खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन हिम्मत और विश्वास ही उसकी असली चाबी होंगे। आरव ने बिना देर किए सफर शुरू कर दिया। घने अंधेरे जंगल में पेड़ आपस में फुसफुसाते थे। अचानक एक बोलने वाला उल्लू उसके सामने आया। उल्लू बोला, अगर आगे जाना है तो इस पहेली का जवाब दो। जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, वह क्या है? आरव ने कुछ सोचा और बोला, ज्ञान। उल्लू मुस्कुराया और रास्ता खुल गया। दूसरा पड़ाव, जादुई नदी। नदी का पानी आग की तरह लाल चमक रहा था। उसमें से उठती लपटें किसी को भी निगल सकती थीं। तभी पानी से एक नागिन रानी प्रकट हुई। उसने कहा, यह नदी पार करनी है तो अपने दिल का सबसे सच्चा सपना बताओ। आरव ने जवाब दिया, मैं इस सफर से लोगों के लिए उम्मीद और हिम्मत लेकर लौटना चाहता हूँ। नदी तुरंत शांत हो गई और उसके लिए सुनहरी नाव प्रकट हुई। गहरी घाटियों के बीच आग की उफनती नदी बह रही है। लाल लपटों की गरजती आवाज, चारों तरफ जलते हुए लावा की गर्जना। सोने की नाव पर बैठा एक वीर पुरुष दृढ़ नजरों से चप्पू चलाता हुआ। हर चप्पू की चोट के साथ पिघले हुए लावे की खतरनाक लहरें टकराती हैं। पृष्ठभूमि में गूंजते शंखनाद जैसे स्वर, भारी ढोल और रहस्यमयी मंत्रोच्चारण की ध्वनि। यह यात्रा साधारण नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की अग्निपरीक्षा है। आखिरकार वह उस विशाल किले के सामने आ पहुंचा। ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवारें सदियों से खड़ी जैसे किसी रहस्य की रखवाली कर रही हों। चारों ओर काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। आसमान मानो कहर बरसाने को तैयार है। हवा में डर और सन्नाटा है। लेकिन उसकी आंखों में जल रहा है हौसले का दीपक। यह पल है उसकी तकदीर का। यह युद्ध है उसके साहस का। अंधेरी और रहस्यमयी किले के भीतर गहरी खामोशी फैली है। चारों ओर विशाल पत्थरों की दीवारें और लटकती बेलें हल्की हवा के साथ हिल रही हैं। सिंहासन पर बैठा बुजुर्ग पुरुष अपनी सफेद दाढ़ी और गंभीर चेहरे के साथ सामने खड़े नौजवान को निहारता है। अचानक वह अपना हाथ उठाकर हवा में जंग का इशारा करता है। नौजवान एक गहरी सांस लेकर पीछे हटता है। उसकी आंखों में सम्मान और झिझक झलकती है। वह हाथ जोड़कर झुक जाता है और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। आप मेरे पिता के समान हैं। इतना सुनते ही उसका चेहरा बदलने लगता, मानो कोई देवता सामने खड़ा हो। वह कहता है, ये खजाना मेरा है और मैं इसकी रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे जैसे सत्य और नेक इंसान की ही तलाश थी, ताकि मैं इसे तुम्हें सौंपकर इस लोक से विदा ले सकूं। इतना कहते ही वह अपने हाथ से इशारा करता है। सामने खजानों से भरा एक बंद कमरा उभर आता है और नौजवान आगे बढ़ने लगता है। नौजवान खजाने से भरे कमरे को देखकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। उसकी सांसें तेज हो उठती हैं। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून और संतोष की मुस्कान फैल जाती है। शांत और गहरी आवाज में वह कहता है, आखिरकार यह पल आ ही गया। सच और नेक रास्ते ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। वह दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहता है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा।